हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दी चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्लास 12 डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में ये जो चैप्टर चल रहा है लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये खुद में एक ब्रांड चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आता है क्लास 12 बिहार बोर्ड में। इससे आपको शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन आता है और इससे आपको लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ये खुद में एक ब्रांड चैप्टर है आपके लिए, इसलिए सबसे ज्यादा आप इस पे फोकस कीजिएगा लघु गणकीय फलन पर। मैंने इसमें आपको पिछले पार्ट में आपको मैं बताया हूं एक्स के पावर एक्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी ब्रांड है, एक्स के पावर एक्स शॉर्ट टाइप के लिए भी ब्रांड है। मैंने आपको बताया है एक्स के पावर वाई भी बताया है, एक्स के पावर 1/x भी आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है। एक्स के पावर log x भी आपको समझना है, एक्स के पावर sin x भी समझना है, एक्स के पावर cos x भी समझना है, एक्स के पावर tan x भी आपको समझना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया हूं एक्स के पावर log x, एक्स के पावर sin x, एक्स के पावर cos x, एक्स के पावर tan x। ये सब क्या है? ये सब एक ब्रांड है ये, और स्टार्टिंग में इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर में हम जब जाएंगे तो समझिए कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है चैप्टर के अंदर। जब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, खास करके पार्ट 2 में मैंने आपको इसके बारे में काफी जानकारी दिया हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। क्लास 12 में ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। डी बाई डी एक्स 4 के पावर एक्स डी बाई डी एक्स 8 के पावर एक्स डी बाई डी एक्स 11 के पावर एक्स डी बाई डी एक्स 13 के पावर एक्स। ये आप जो देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड के लिए एक ब्रांड है। ये बिहार बोर्ड के लिए समझिए ब्रांड ऑब्जेक्टिव है। आप हमेशा देखते होंगे क्वेश्चन पेपर में, जब आप देखिएगा 2020 से लेकर 2026 तक देखिएगा, 2019 का पेपर भी देख सकते हैं, 18 का भी पेपर देख सकते हैं, 19, 20, 21 से लेकर 26 तक आप देखिएगा 4 के पावर एक्स, 8 के पावर एक्स, 11 के पावर एक्स, 13 के पावर एक्स, इस तरह के ब्रांड ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्लास 12 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है और आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट टाइप में भी बताऊंगा, शॉर्ट टाइप वीडियो में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सही में एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है, हमेशा रिजर्व रहता है, ये हमेशा आता रहता है। हम इसका कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। देखिए आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए, इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी मिल जाता है डी बाई डी एक्स 4 के पावर एक्स, ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर, ए के पावर एक्स आप सीधे लिखिए ए के पावर एक्स अलॉग ई टू दी बेस ए, मतलब ई से कोई आपको यहाँ पे रोल कुछ नहीं है। अगर आप ई लिखिएगा नहीं लिखिएगा उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन a के पावर x यानी कि जो यहाँ है वही यहाँ सेम लिखना है, अलॉग यहाँ जो है ना उसी को लिखना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो आप जैसे a के पावर x आप सीधे लिखिए 4 के पावर x, और इस पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, यहाँ भी x का 1, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाला समय में कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिए log e टू दी बेस a, log 4 लिख दीजिए, आपका डिफरेंशिएट हो गया। 4 के पावर x सीधे लिख दीजिए 4 के पावर x इंटू log 4 लिख दीजिए, हो गया, आपका डिफरेंशिएट हो गया। एक यानी कि कोई भी कांस्टेंट के पावर x, कोई भी कांस्टेंट के पावर x मिलता है तो आप डायरेक्ट सीधे लिख दीजिए 4 के पावर x log 4 लिख दीजिए। अब आप सेकंड देख लीजिएगा, यहां पर मैंने 4 की जगह 11 दे दिया है, आप सीधे लिखिएगा 11 के पावर x इंटू log 11, हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। आप यहां ध्यान दीजिए 2 के पावर x मिल गया, आप सीधे लिए 2 के पावर x log e टू दी बेस 2 लिख दीजिएगा, आपका डिफरेंशिएट हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आसानी से कर सकते हैं इसी फॉर्मूला पर। तो समझिए बिहार बोर्ड क्लास 12 में एक ब्रांडेड फॉर्मूला है, ये सॉरी एक ब्रांड फॉर्मूला भी है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक ब्रांड टाइप भी है। तो कभी कभी ये भी पूछता है a के पावर x पूछ देता है, तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मैं फॉर्मूला तो पोस्ट भी कर देता हूँ, क्या भी हूँ, आप पूरे देख सकते हैं मेरे चैनल पर, हर चीज जो आपको चाहिए हर चीज आपको दिया जा रहा है, टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। और एग्जामिनेशन को नजदीक में आने दीजिए, जैसे एग्जामिनेशन नजदीक में आएगा उसके बाद देखिएगा मैथ गुरु का जलवा देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 एकदम एकदम बिहार बोर्ड। अभी तो मैं बिहार बोर्ड को सिर्फ घेर रहा हूं, उसके बाद मैं उस पर अटैक करूंगा, अभी अटैक नहीं करूंगा, दीपावली बाद ही मैं अटैक करूंगा, ठीक है। तब तक उसको हम लोग घेरना चालू करें। चलिए ध्यान दीजिए, आप इस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, ये खुद में एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है। कभी भी आपको 4 के पावर x मिलता है, 11 के पावर x मिलता है, 2 के पावर x मिलता है, 7 के पावर x मिलता है, 16 के पावर x मिले, 20 के पावर x मिले, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, a के पावर x आप सीधे लिखिएगा a के पावर x इंटू लॉग e टू दी बेस a। e अगर नहीं भी रहेगा, अगर आपसे गलती से ही छूट भी गया तो उससे कोई मोल नहीं है। आप सबसे पहले a के पावर x लिखिएगा, यानी कि जो भी होगा ना आप उसको सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा log a, यानी कि जो आपका क्वेश्चन में रहेगा वही आपको लिखना है। अब 4 के पावर x सबसे पहले आप लिख दीजिए 4 के पावर x इंटू log 4, आपका डिफरेंशिएट हो गया। इलेवन के पावर x है, आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए 11 का पावर x इंटू 11 लिख दीजिए। 2 के पावर x आप सीधे लिख दीजिए 2 के पावर x log 2 लिख दीजिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलता है, आप उसका डिफरेंशिएट ऐसे ही कर सकते हैं। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और इस चैप्टर पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। बस बहुत जल्दी मैं इंटीग्रेशन चालू करने वाला हूं, आपकी हमारी एंट्री बहुत जल्दी इंटीग्रेशन में होने वाली है। हम वहां मिलकर काम करेंगे, ठीक है। परीक्षा की तैयारी संतोष सर की जिम्मेवारी, संतोष सर है तो भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए, 2 नंबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर 2 के पावर sin x मिल गया,
4 की पावर 10x मिल गया, 3 के पावर cos x मिल गया, 11 के पावर आपको 10x मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आप, ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन के अंदर भी आता है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर आ गया 2 की पावर sin x, 4 के पावर 10x, 3 के पावर cos x, 11 के पावर 10x आ गया, तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइए मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको मिल गया डी बाई डी एक्स 2 के पावर साइन एक्स, टू के पावर साइन एक्स अगर आपको मिल गया, तो आप इसी फॉर्मूला पर इसको बना सकते हैं, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई टू द बेस। अच्छा से समझिएगा, 2 की पावर एक्स और 2 के पावर साइन एक्स दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, मैंने वहां भी फोकस किया हूं, ठीक है, और फिर मैं आपको बीच में रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो 2 की पावर, मैंने क्या बोला, ए के पावर एक्स, तो आप सीधे लिखिए ए के पावर एक्स, ठीक है, आप सीधे लिखिए 2 के पावर साइन एक्स, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भागिएगा मत, एकदम वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ए के पावर एक्स लिखते हैं, जो पावर में रहता है ना उसका डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं लॉग ए। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ए के पावर एक्स लिखते हैं, फिर जो पावर में होता है ना उसका डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, इंटू लॉग ए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cos x होता है, अब तब जाके लिखेंगे हम लोग क्या चीज, log 2 लिखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। हाँ बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब ब्रांड है, ये सब क्या है, ये सब के सब ब्रांड है, ये आप अच्छी तरह से समझिएगा, ये सब क्या है, ब्रांड है। आइए ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स 3 के पावर साइन एक्स मैंने दे दिया, अब सीधे लिखिएगा 3 के पावर साइन एक्स, 3 के पावर साइन एक्स, आप सीधे लिखिएगा 3 के पावर साइन एक्स इंटू, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि ए के पावर एक्स है, आप सीधे लिखिए ए के पावर एक्स, यहां भी है आपको ए के पावर एक्स है, आप सीधे लिखिए ए के पावर एक्स, और में साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cos x हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, log a, क्या लिखेंगे, log 3 लिख देंगे, आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन एक्स, ये जो साइन है ना इसका डिफरेंशिएट करेंगे cos x, अब तब लिखेंगे कौन सी, log 2। इसी तरह इसको भी ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, सबसे पहले लिखेंगे 3 के पावर साइन एक्स, अब तभी साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos होता है, अब तब लिखेंगे log 3 लिखेंगे। चलिए और समझिएगा आप अच्छी तरह से, डी बाई डी एक्स 4 के पावर 10x, मैं इसको अपने चैनल पर शॉर्ट टाइप में भी पोस्ट करूंगा, तो पहले मैं 4 के पावर x उसको पोस्ट करूंगा, फिर उसके बाद ये भी मैं आपको पोस्ट करूंगा, ताकि आप कम समय में जल्दी से जल्दी इस ऑब्जेक्टिव पर अपनी पकड़ बना ले, और एग्जाम नजदीक आने दीजिए, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा मैथ क्रैकर अपना क्रैक जो है ना वो छोड़ना चालू करेंगे। आप लोग एक दूसरे से बस इस चीज को फैलाइए कि भाई मैथ गुरु के चैनल को आप देखिए, इसका बहुत बेनिफिट होगा, जैसे एग्जाम बीतेगा आपको पता चल जाएगा। पहले तो था कि मैं कोचिंग में ही सब खेल खेलता था, बहुत लोग को दिखाना पड़ता था कि देखिए भाई ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, सब इतने सारे क्वेश्चन लड़े हुए हैं। अब मुझे दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कौन लड़ा है कौन नहीं लड़ा है। चलिए, आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। 4 के पावर 10x, आप सीधे लिखिए 4 के पावर 10x, ठीक है। आप सीधे लिख दीजिए 4 के पावर 10x। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और तब लिख दीजिए log 4 लिख दीजिए। ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए। ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड में ये सिर्फ 2 के पावर साइन एक्स ही आता है, 2 के पावर साइन एक्स ये अधिकांशता आता है। मैंने आपको 3 के पावर साइन एक्स बता दिया, मैंने आपको 4 के पावर 10 एक्स बता दिया, कुछ नहीं है। जैसे फॉर्मूला चलता है a के पावर x, a के पावर x सीधे 4 के पावर 10 एक्स लिख दीजिए। इस पावर का डिफरेंशिएट कीजिए तो पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। और फिर log a यानी कि क्या लिखिएगा? log 4। अच्छी तरह से हमको उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स 11 के पावर ले लेते हैं हम लोग, cos 6 ले लेते हैं। आइए फॉर्मूला पर सीधे लिखे a के पावर x, 11 के पावर cos x लिख दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन हो जाता है। उसके बाद लिख दीजिए log a, log कितना लिख दीजिए? log 11 लिख दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करता हूं आपको अभी तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। कभी भी आपको 2 के पावर साइन एक्स हो, 3 के पावर साइन एक्स हो, 4 के पावर साइन एक्स हो, 2 के पावर 10 एक्स हो, 3 के पावर cos x हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसका आसानी से डिफरेंशिएट आज से अभी से इस चैनल के माध्यम से कहीं भी कर सकते हैं। ये ब्रांड है, एकदम बिल्कुल ब्रांड है ये। अचानक किसी से पूछिएगा ना, नहीं बता पाएगा। अच्छा, जो अब अपने आप को बहुत बनता है ना, बहुत बनने वाला है, सब लड़का भी है लड़की भी है, बहुत बनती है, बहुत दिखाती है, व्हाट्सएप पर देखिएगा स्टेटस सब लगाती है से नहीं, किसी दिन कैलकुलस 4 लाइन बनाएगी तो स्टेटस लगाएगी और बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें सब डायलॉग बाजी करेगी। नहीं, बस उतना ही देर। तो ऐसे से मन चले स्टूडेंट से पूछ दीजिएगा कि 2 के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पूरी उसका ना स्टेटस याद आ जाएगा उसको। चलिए राधे राधे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, अच्छी तरह आप समझ गए। चलिए बी हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपने पढ़ा एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है। अगर कहीं मिल जाए साइन एक्स के पावर एक्स मिल जाए, कहीं साइन एक्स के पावर 10x मिल जाए, कहीं साइन एक्स के पावर साइन एक्स मिल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से।
साइन एक्स के पावर एक्स मिल गया, साइन एक्स के पावर 10x मिल जाए, टेन एक्स की पावर साइन एक्स मिल जाए, साइन एक्स की पावर साइन एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट एक्स के पावर कॉस एक्स मिल जाए। तो आखिर में इसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये बहुत समझने वाली बात है। आपने देखा एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर लिए, एक्स के पावर वाई का भी कर लिए, एक्स के पावर साइन एक्स का भी कर लिए, एक्स के पावर 10x का भी कर लिए, एक्स के पावर cot x का भी कर लिए। आपने देखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, अगर आपको ये मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक नंबर हम लोग लेते हैं, लेट वाई साइन एक्स की पावर एक्स, बिना लॉग के ये सब नहीं बनेगा। टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर लॉग वाई लॉग साइन एक्स के पावर एक्स। आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, लॉग m के पावर n, ध्यान दीजिएगा, log m के पावर n, दिस इज n log m। पहले पावर होता है, उसके बाद क्या होता है, बेस हो जाता है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, log y, इसको x को हम लोग पहले लिखेंगे, और log sin x। ध्यान दीजिए, मैंने इसी फॉर्मूला का, मैंने इस फॉर्मूला का जिक्र पहले भी कर दिया हूं। log m के पावर n इक्वल होता है n log m, तो log m के पावर n log m, ठीक है, मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको इच्छा करे तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, आपको अच्छी तरह पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं d/dx log x, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये log के लिए क्या है जी, ये x का रोल कर रहा है, 1/y लिखेंगे, फिर y को x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, यहाँ पर इम्प्लिसिट का पालन कर रहे हैं। log y तो 1/y होगा, फिर y को x में करेंगे तो dy/dx होगा, 1 नहीं होता है। x को x में डिफरेंशिएशन 1 होता है, y को y में भी 1 होता है, थीटा का थीटा में भी 1 होता है, लेकिन y का डिफरेंशिएट अगर आप x के रेस्पेक्ट में लिए 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, dy/dx होगा। तो यहाँ पर अगर y है तो 1/y हो गया, यहाँ पर y है तो 1/y हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया 1/y इंटू, फिर y को करेंगे x में तो dy/dx हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, तो फर्स्ट को लिखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहले u इंटू वी पर इसको करेंगे, और जब सेकंड की बारी आएगा ना तो ये जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जाएगा।
तो फर्स्ट को लिख दिया हम लोग। अब सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेकंड का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। ठीक है, आप देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, डी लॉग साइन एक्स। अब आइए, लॉग हटेगा तो साइन एक्स मिलेगा, फिर साइन एक्स को ले लीजिए। अब इसका डीएक्स हो गया प्लस, फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए। अब सेकंड को लिखिए और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 हो जाता है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए वो सब किया है। ठीक है, कि डी बट डी लॉग साइन एक्स को फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ के दिखाया है, कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जब इस चैप्टर को देखिएगा, पार्ट 1 देखिएगा, तो उसमें देखिएगा मैंने जिक्र किया है, लॉग साइन एक्स का जिक्र किया है, लॉग कॉस एक्स का जिक्र किया है, उसमें आपको मैं बताया हूँ, लॉग साइन एक्स बताया, लॉग कॉस एक्स बताया हूँ। तो उस आधार पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कर दिया हूँ, इसको मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन पे तोड़ के यहाँ दिखा दिया हूँ, कोई जरूरी नहीं है। और आइए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मैं फिर से मैं बता देता हूँ। आप चैनल को शुरू में भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। ये आपका हो गया एक्स, लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई एक्स, 1 बाई साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको कॉस हो जाएगा, और प्लस में बचेगा आपको लॉग साइन एक्स बचेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कर दीजिए आप, cos x बटा साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, यहां से ले लीजिए आप, dy बाई डी एक्स, एक्स कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा, आप प्लस लॉग साइन एक्स हो जाएगा। y का मान रख सकते हैं आप आसानी से, यहां से y, यहां यही नहीं आपका क्वेश्चन है, रख दीजिए आप आसानी से, आप अपना साइन एक्स की पावर एक्स लिख दीजिए, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये हम लोग का क्या हुआ, ये कॉम्प्लीटेड आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ इच्छा है तो आप दिखा सकते हैं, ये मान हम लोग कहां से रखे हैं, फ्रॉम 1 से हम लोग लिए इस मान को, आप अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को देखा, ये क्वेश्चन खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर आपको मिल जाता है एक्स के पावर साइन एक्स के पावर एक्स मिलता है, साइन के पावर टेन एक्स मिलता है, टेन के पावर साइन एक्स मिलता है, कॉट के पावर cos x मिलता है, आप आसानी से बना सकते हैं। एक चीज मैंने आपको जो बताया यहाँ पे डायरेक्ट, आइए मैं इसको बता दे रहा हूँ फिर से।
ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कभी भी अगर आपको मिल जाता है log sin x, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट करना है, आप डायरेक्ट कर दीजिए log log, ये देखिए ये x का रोल कर रहा है, तो log का डिफरेंशिएट होता है 1/x। ध्यान से समझिएगा, log ये क्या है, log के लिए ये कुछ भी है, जैसे भी वो x है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स log x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। तो ये देखिए, log के साथ जो भी आप उसको 1/x लिखिएगा, y होगा तो 1/y लिखिएगा, यहाँ पे थीटा होगा 1/थीटा लिखिएगा, जेड होगा 1/जेड लिखिएगा, पटना होगा 1/पटना लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो log x x 1/x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 हो जाता है, इसलिए पूरा कॉम्प्लीटेड log x का डिफरेंशिएशन हम लोग 1/x लिखते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह मतलब कि 1/x ही करेंगे हम लोग। आइए ध्यान दीजिए इसको, log x, ये x का रोल कर रहा है यहाँ पे 1/x। अब इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो cos x बाई साइन x क्या हो गया जी, आपका पूरा cot x हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैंने पार्ट 1 में भी इसका काफी जिक्र किया हूं, ठीक है। ये पहला आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 नंबर पे आइए। दो नंबर पर ध्यान दीजिएगा, दो नंबर ध्यान दीजिए, साइन एक्स के पावर 10x। चलिए लॉग लेते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग log y साइन एक्स। अब आइए इसको लेके चलते हैं हम लोग फॉर्मूला पर, log m के पावर n, n log m, 10x को हम लोग पहले लिख देते हैं, log साइन एक्स। यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा, 1/y और dy/dx। अब ये जाएगा u इंटू वी पर, और फिर ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। तो इंटू वी पर लेके चलते हैं हम लोग, फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कर देते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, cos x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, फर्स्ट को लिख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएट, तो ये log sin x जो है ना वो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पे जाएगा। तो log का डिफरेंशिएट होता है 1/x, x का रोल कर रहा है sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब चलिए सेकंड को हम लोग लिखते हैं, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा जी, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप अच्छी तरह से,
चलिए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है आपको u इंटू वी का टाइप पर जा रहा है। u इंटू वी का टाइप क्या कहता है, फर्स्ट को लिखिए, मैंने लिख दिया। सेकंड का डिफरेंशिएट ये जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ये आपका 1 बाई साइन एक्स हो गया, फिर साइन का डिफरेंशिएट कॉस हो गया। फिर सेकंड को मैंने लिख दिया लॉग साइन एक्स, और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, ये देखिए ये tan x हो गया आपका, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ cos बटा साइन, इसको लाएंगे cos बटा साइन cot x हो जाएगा, प्लस ये आपका हो गया सेक स्क्वायर को पहले कर दीजिए इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, त्रिकोणमितिकल फॉर्मूला जो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज 1 होता है। क्लास 10th और 11th में आप लोग अच्छी तरह देखे होंगे त्रिकोणमितिकल चैप्टर में कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहां पर अब हम लोग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स का मान क्या रख सकते हैं, 1, और प्लस में आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, dy बाई डी एक्स वाई 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, वाई का वैल्यू रख दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है, साइन एक्स की पावर 10x। चलिए हम लोग रख दिया जाए साइन एक्स की पावर 10x 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ये हम लोग फ्रॉम 1 से रखे हैं। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है, इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ दिख रहा है साथ साथ। चलिए अब देखिए कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं अब आसानी से ये सब बना सकते हैं, और आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे लेकर जब हम चलेंगे ना, ये दोनों क्वेश्चनों के बीच में प्लस मिलेगा, इन दोनों क्वेश्चनों के बीच में प्लस मिलेगा। आगे जब हम लोग चलेंगे हम लोग एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर साइन एक्स, हमारी मुलाकात अब ऐसे होने वाली है, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। आगे हमारी मुलाकात अब ऐसे होने वाली है एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स। तो हमको कहीं ना कहीं एक्स के पावर एक्स को पहले समझना जरूरी है, फिर एक्स के पावर साइन एक्स को भी समझना जरूरी है। आगे हमारी मुलाकात होने वाली है एक्स के पावर वाई, एक्स के पावर 10x। तो कहीं ना कहीं हमको एक्स के पावर वाई को समझना जरूरी है, कहीं ना कहीं हमको एक्स के पावर 10x को समझना जरूरी है। तो अगले पार्ट में हमारी और आपकी जबरदस्त एंट्री होने वाली है, और आप लोग इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए, अमल कीजिए, क्योंकि एक ब्रांच चैप्टर है, यहाँ से शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप तीनों आपको क्वेश्चन आता है। सावन का महीना चल रहा है, पूरा आप लोग भोले बाबा के नगरी में पूरा आप लोग इंस्टाग्राम पर एकदम हावी हैं आप लोग,
वहां से थोड़ा दूरी बनाइए, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूरी बनाइए और डिफरेंशिएशन से थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ाइए। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हम अपनी बातों कहीं पर रख रहे हैं। बिहारी जी कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।